कुर्नेलियस के जीवन में भी हम यही देखने पाते हैं। कुर्नेलियस अन्य जाति था, लेकिन वचन कहते हैं कि वो भक्त था। अन्य जाति मूर्तियों के पीछे नहीं गया, वो अन्य जाति होते हुए भी वो परमेश्वर के बारे में जानता था और वो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहा था। और वचन हमसे कहता है जब हम दिल से प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। और यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा था और वचन हमसे कहता है, जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसकी 17 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है यहोवा परमेश्वर मनों को खोलता है। वो मनों को खोलता है, वो हृदयों को जांचता है, वो हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो जानता है। इसलिए हम कहते हैं मेरी हर बात मैं जानती हूँ और मेरा परमेश्वर जानता है, लेकिन मेरी बात कोई दूसरा नहीं जानता। मैं किस प्रकार की व्यक्ति हूँ ये मेरा परमेश्वर और मैं जानती हूँ, लेकिन मैं किस प्रकार की हूँ ये आप नहीं जानते। आप मेरे बाहरी रूप को देख रहे हैं, लेकिन अंदर के रूप को वो देखता है, क्योंकि वचन कहता है वो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय को जांचता है, वो देखता है हम किस प्रकार के हैं, हम किस मन से प्रार्थना कर रहे हैं। और वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 23-24 वचन को पढ़ेंगे तो वचन हमसे कहता है कि वो जो हम दिल से जब आराधना करते हैं, सच्चे हृदय से जब आराधना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वचन कहता है वो आत्मा है और वो चाहता है कि सच्चाई से हम आराधना करें। वो हमें यही चाहता है। और यहाँ पर कुर्नेलियस के बारे में हम देखते हैं, वो घराने सहित सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति है। वो भक्त है, वो सच्चाई से आराधना करता है, वो प्रार्थना करता है, डरता है, वो परमेश्वर के भय में। आज के समय में लोग परमेश्वर से भय नहीं रखते हैं, लेकिन मनुष्यों से डरते हैं, उल्टा। जबकि हमें करना यह चाहिए कि हमें परमेश्वर से भय रखना चाहिए, मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी आत्मा की हानि हम खुद करते हैं। मनुष्य हमारे को कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के भय में चलना चाहिए। और कुर्नेलियस परमेश्वर के भय में चल रहा था और वो प्रार्थना करता है, वो लगातार प्रार्थना करता है। हम आगे देखेंगे, इसी में हम आगे देखेंगे, इसमें लिखा है पहली चीज वो भक्त था, दूसरी चीज घराने समेत परमेश्वर से डरता था, तीसरी चीज यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और चौथी चीज वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो यहूदियों को दान देता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और यही वजह है परमेश्वर को उसका ये चरित्र भाया। वो उदारता से दान देता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री को निकालिए मेरे साथ, और इब्रानियों की पत्री और उसके 13 अध्याय और उसके 15-16 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इसलिए तो वचन क्या कहता है हमसे, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। और यीशु मसीह ने भी हमसे कहा है कि यदि तेरा दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि दाहिना हाथ दान कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, दान करते हैं और फोटो खिंचाते हैं और भेजते हैं उसको। अरे परमेश्वर जो देखने वाला है वो प्रतिफल देगा ना, वो प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर कुर्नेलियस है, ये भक्त व्यक्ति है, ये घराने सहित परमेश्वर से डरता है और ये क्या करता है, उदारता से दान देता है और ये बराबर प्रार्थना करता है, परमेश्वर के चरणों के पास निरंतर बैठा करता है। दाऊद कहता है ना, मुझे भोर के समय प्रार्थना करना अच्छा लगता है। दाऊद कहता है मुझे दोपहर के समय प्रार्थना करना अच्छा लगता है। दाऊद कहता है मुझे संध्या के समय प्रार्थना करना अच्छा लगता है। दाऊद कहता है मुझे रात में प्रार्थना करना अच्छा लगता है। दाऊद कहता है मुझे प्रतिदिन प्रार्थना करना अच्छा लगता है, हर समय प्रार्थना करना अच्छा लगता है। और बाइबल हमसे कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और ये कुर्नेलियस निरंतर प्रार्थना करता है।
सच्चे दिल से आराधना करता है और प्रार्थना करता है, और वचन कहता है इसकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई, परमेश्वर तक पहुंच गई। हम भी जब प्रार्थना करते हैं, ये मत समझिए कि हमारी प्रार्थना नहीं जाती है, लेकिन वो हमारे मनों को जांचता है। याद रखिएगा, हम प्रार्थना करते हैं, हम किस मन से प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे मन को जांच रहा है। हम किस हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे मन को जांच रहा है। हम औपचारिक प्रार्थना कर रहे हैं या दिल से आराधना कर रहे हैं, वो हमारे हृदय को जांच रहा है, वो जांच रहा है। यह दाऊद कहता है, भजन के लिखने वाला दाऊद कहता है भजन संहिता 34 में, मैं हर समय यहोवा की स्तुति करता रहूं, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी, उसका धन्यवाद रूपी बलिदान में निरंतर चढ़ाते रहूंगा। और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि वचन हमसे कहता है जब भी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो प्रार्थना सीधे परमेश्वर तक जाती है। यहाँ पर ये प्रार्थना सीधे परमेश्वर के पास पहुंची, और जब परमेश्वर के पास में प्रार्थना पहुंची तो उसका उत्तर भी आया। उत्तर क्या आया देखिए, भक्त व्यक्ति, घराने से ही डरने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, उदारता से दान देने वाला व्यक्ति, बराबर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जब ये सब कुछ कर रहा है दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से, तो पांचवी चीज उसके जीवन में आती है, और वो पांचवी चीज है दर्शन। पांचवी चीज है दर्शन। वचन कहता है मेरे दर्शन की खोजी हो। वचन कहता है जब तक यहोवा नहीं मिल सकता उसे ढूंढते रहो। कुरनेलियस यहोवा परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और जब हम ढूंढते हैं हम उसे पाते हैं। हमने वचन में पढ़ा है, हमको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मांग रहा है, ये परमेश्वर से मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ये परमेश्वर को ढूंढ रहा है, ये परमेश्वर के द्वार को खटखटा रहा है। और देखिए क्या उत्तर आया, यहाँ पर उत्तर आया, स्वर्गदूत नीचे उतर आया और उसने आकर कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए, परमेश्वर के पास से पहुंच गए, उसने ग्रहण कर लिए तेरी प्रार्थनाओं को, उसने तेरे दानों को ग्रहण कर लिया है। अब आगे, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अब किसको बुलवा ले? पतरस को, क्योंकि मैं पतरस को तेरे लिए ठहरा रहा हूं। अभी तक पतरस ठहरा नहीं, अभी तक याफा में है पतरस अभी याफा में है, अभी अन्य जातियों के पास वो नहीं आया है, क्योंकि वो अन्य जातियों के पास आने अभी तक निकला नहीं है। उसे नहीं मालूम कि भी अन्य जातियों के पास भी जाना है। जब मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब नियुक्त किया और कहा कि जाओ और जाकर प्रचार करो, तो उसने कहा कि इस्राएलियों के पास जाना और किसी के पास नहीं। अब समय आ गया है दूसरों के पास भी वचन लेके जाने का, अन्य जातियों तक भी वचन पहुंचाने का अब समय आ गया है। और इसलिए कह रहा है यहाँ से याफा तक जा और जाके वहां से पतरस को बुलवा ला। लेकिन अभी पतरस को तैयार नहीं किया गया है, अब पतरस दर्शन देखता है। हम जब आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं पतरस दर्शन देखता है। पतरस को भूख लगी है, वो छत पर प्रार्थना करने गया हुआ है और वहां उसे भूख लगी है और वो बेहोश हो गया है, और वो दर्शन पाता है कि क्या देखता है, आसमान से, आकाश से सारे पक्षी जो परमेश्वर ने चादर में डाल के दिए, वो 3 बार एक ही दर्शन को देखता है और 3 बार बोलता है यह अशुद्ध है और मैं इसको नहीं लूंगा। वो इस दर्शन के सोच में है। आगे हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि वो इस दर्शन की सोच में है, और जब दर्शन की सोच में है तो वहां पर एक और घटना घटती है। 3 व्यक्ति आते हैं, क्योंकि जो पतरस को बुलवाने के लिए भेजना है तो 3 व्यक्तियों को भेजा जाता है, और वो 3 व्यक्ति भी कौन है? वो कुछ उसके सेवक है और भक्त है, सिपाही भी। अब उसको भेजा जाता है और वो लोग जाते हैं, और जाने के बाद एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। आप इसी में देखिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय, और 10 अध्याय में ही हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि पतरस के पास जाकर वो लोग क्या कहते हैं। परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। कुरनेलियस भक्त व्यक्ति है। कुरनेलियस घराने सहित परमेश्वर से डरता है। कुरनेलियस उदारता से दान देता है, और कुरनेलियस जो है वो सर्वदा निरंतर बराबर प्रार्थना करता है। जब
ये 4 चीजें करता है तो उसके जीवन में 5वीं घटना घटती है और वो है दर्शन की घटना। और ये जो पांचों घटना उसके जीवन में घट जाती है और उसके बाद ये सेवकों को भेजता है। अब सेवक जाकर के उसकी गवाही देते हैं। कितनी बड़ी बात है ये गवाही। क्या आपके बारे में, क्या मेरे बारे में कोई गवाही देता है? क्या कोई बोलता है कि ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या मैं अपने जीवन से, आज हमें जांचना है, क्या मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा कर रहा है? क्या मैं अपने घराने सहित परमेश्वर के नजदीक में हूं? क्या मैं अपने घराने सहित परमेश्वर की आराधना कर रही हूं, परमेश्वर की उपासना कर रही हूं या कर रहा हूं? ये आज मुझे और आपको जांचना है। घराना सप्ताह इसीलिए हम मनाते हैं कि हम अपने घराने सहित कुछ समय परमेश्वर के पास बैठे। और ये समय तो बाप रे, इतना खूबसूरत समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारे लिए। पिछले कितने दिनों से हम बैठे हैं परमेश्वर के पास में, अपने अपने घरों में बंद है, घराने सहित आराधना कर रहे हैं, और ये लॉकडाउन का समय इसने हमें नील डाउन होना सिखा दिया है, इसने हमें घुटनों में जाना सिखा दिया है। अभी तक हम कहते थे हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी है खुदा, अब हम कहते हैं हमारा खुदा बहुत बड़ा है, मुश्किलें बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि हम अब घराने सहित परमेश्वर के नजदीक में बैठ रहे हैं। लोगों के घरों में सब कुछ बदल गया है। लोग अब पूरे घराने सहित परमेश्वर के पास आ रहे हैं। लोग आराधना कर रहे हैं, लोग स्तुति कर रहे हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बीते दिनों में मेरे पास एक बहन का फोन आया था। मुझे नहीं मालूम उसने अपनी लाइफ में कभी बाइबल पकड़ी थी या नहीं पकड़ी, बुजुर्ग आंटी है और उन्होंने कहीं से फोन किया, मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बताया कि वो एक बुजुर्ग आंटी है और वो मुझसे बाइबल के बारे में पूछ रही थी। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कुछ भी नहीं मालूम। उन्हें मुझे बताना पड़ा। ये आश्चर्य है। कहाँ इतने दिनों तक, क्यों हमने ये वचन को क्यों अपने हाथ में नहीं लिया, क्यों नहीं पढ़ा? आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, हम इसमें बढ़ते जाएं। संसार में पाप बढ़ गया, बुराइयां बढ़ गई, परिवार एक दूसरे से दूर हो गए, हम एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता रहे थे, हम एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा रहे, हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे, और सबसे बड़ी बात, हम एक साथ मिलकर दुआ नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर ने ये समय दिया, अब प्रार्थना करो, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने घराने के लिए, ना सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए, ना सिर्फ अपने राज्य के लिए, ना सिर्फ अपने देश के लिए, पर समस्त विश्व के लिए आपको प्रार्थना करने का उसने अवसर दिया है। और ये कुर्नेलियस अपने घराने से प्रार्थना कर, आगे देखिएगा इसने क्या किया। और इसने पतरस को बुलवाया और यहाँ पर पतरस के पास एक खूबसूरत गवाही जाती है, एक सुनाम पुरुष की गवाही, एक भक्त पुरुष की गवाही, एक दान देने वाले पुरुष की गवाही, एक धर्मी पुरुष की गवाही। कौन दे रहा है? उसके सेवक आज गवाही दे रहे उसके सामने जाकर कि वो इतना अच्छा व्यक्ति है और उसने दर्शन पाया है। और उसके बाद पतरस उनके साथ निकला। उस दिन रुके, अगले दिन गए, और जब वो पतरस कुर्नेलियस के घर पहुंचा, आगे देखिए, जब वो कुर्नेलियस के घर पहुंचा तो क्या हुआ? इसी में प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 24 वचन को देखिए। यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुर्नेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोड़ रहा था। ना सिर्फ अपने घराने से ही बैठा था वो, परंतु उसके कुटुंबियों को भी, अपने खानदान के सारे लोगों को जमा किया उसने, अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को जो आसपास है सबको जमा किया परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। उसके अंदर एक लालसा थी, एक डिजायर था उसके अंदर में कि मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है। उसके अंदर एक डिजायर था कि मुझे परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। और उसको एक आशीष आज मिलने वाली थी, क्योंकि वो भक्त था, क्योंकि वो धर्मी था, क्योंकि वो घराने सहित परमेश्वर से डरता था, क्योंकि वो उदारता से दान देता था, क्योंकि वो प्रार्थना करता था। इसलिए उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकार की, उसके दान परमेश्वर ने स्वीकार किए, और आज उस दर्शन में ये सारी चीजों को देखा। और अब एक अच्छी गवाही भी गई, और अब एक और घटना, एक महत्वपूर्ण घटना जिसके लिए लोग तरसते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा का दान
का दान उसे मिलने वाला है। और यहाँ पर पतरस ने वचन का प्रचार किया, और जब वचन का प्रचार किया, हम इसी में आगे देखेंगे, जब वचन का प्रचार किया तो घराने में क्या हुआ। घराने में जब वचन का प्रचार किया गया तो बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 44 वचन को मेरे साथ देखिए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, और उसकी वजह है कुरनेलियस और कुरनेलियस का घराना। ये परमेश्वर के चरणों के निकट बैठे परमेश्वर ने इन्हें आशीष के रूप में पवित्र आत्मा का दान दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम दिल से आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, दिल से करते हैं स्तुति, वो अपने स्वर्गीय सिंहासन से उतरकर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर आ जाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, और जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, कुछ भेंट चढ़ाते हैं, वो उसे ग्रहण करता है। और जब हम दान देते हैं लोगों को, वो दान के लिए वो हमें प्रतिफल देता है, वो हमें दर्शन देता है, वो हमें एक अच्छा गवाह बनाता है, हम सुनाम कहलाते हैं और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है जो कुरनेलियस ने पाई, ये बहुत बड़ी आशीष है जो उसके घराने ने पाई, ये बहुत बड़ी आशीष है जो उसके कुटुंबियों ने पाई, ये बहुत बड़ी आशीष है जो उसके प्रियजनों ने, मित्रों ने, पड़ोसियों ने, सबने पाई। क्या मैं और मेरा घराना आशीष का कारण है? क्या मैं और मेरा घराना अपने देश के लिए आशीष का कारण है? नहीं है। तो आज बनना है हमें कुरनेलियस के समान अपना जीवन जीना है, हमें बनना है, वो हमें दर्शन की लालसा होनी है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, हर वक्त हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है हमें। जब हमारे घर में यीशु रहता है, जब हमारे जीवन में यीशु रहता है, हम आनंद का कारण बन जाते हैं, हम आशीष का कारण बन जाते हैं। प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय और उसके जब 30 से लेकर 34 वचन तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सिलास और पौलुस दोनों जेल में हैं, और जेल में रहकर ये क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और भजन गा रहे हैं। भूलडोल हुआ और क्या हुआ? पूरा तहस नहस हो गया, बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, दीवारें गिर गई, लोगों के हाथों की बेड़ियां खुल गई, सारे कैदी आजाद हो गए। और ये सब आवाज को सुना दरोगा ने, और दरोगा दौड़कर आया और उसने देखा कि बंदी गृह के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और उसने क्या किया? तुरंत उसने तलवार निकाल के अपने आप को घात करना चाहा, आत्महत्या करने चाहा उसने। पौलुस ने कहा अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, हानि मत पहुंचा, हम सब यहाँ पर है, हम सब यहाँ पर है, आप उसको निकालिएगा और देखिएगा। उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और जब उसने ये बात कही, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या कहूं, क्या करूं? क्या कहा पौलुस ने? पौलुस ने कहा तू और तेरा घराना। वहां पर भी घराना है, सिर्फ अकेला वो दरोगा नहीं है, पर वहां पर भी तू और तेरा घराना जब विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। कुरनेलियस तो यहाँ घराने सहित परमेश्वर की सेवा कर रहा है, इसलिए उसने दर्शन देखा, इसलिए उसने पवित्र आत्मा का दान पाया, इसलिए उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक गई और इसलिए आशीष उतर कर आई। हम बोलते हैं ना, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। ये आशीष हमारे जीवन में भी आएगी, तब आएगी जब हम दिल से आराधना करेंगे, हम हृदय की गहराइयों से आराधना करेंगे, क्योंकि वचन यही कहता है हमारा परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है, उसे सच्ची आराधक चाहिए आराधना करने के लिए। तो हमें आज इस घराना सप्ताह में इसी आशीष को अपने जीवन में पाना है, और इसके लिए अपने आप को खाली करना है और बोलना है प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ से मुझे भर। प्रभु परमेश्वर अपने घराने सहित मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ।
अपने घराने सहित आइए और उस आशीष को पाइए। घराने की आशीष बहुत बड़ी आशीष होती है। जब हम अकेले परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम अकेले आशीषित होते हैं। जब हम पति पत्नी जाते हैं तो पति पत्नी आशीषित होते हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारा पूरा घराना आशीषित हो जाता है। तो आशीष तो हमें घराने के रूप में चाहिए, और इस घराना सप्ताह में हम इस आशीष को निश्चित रूप से पा रहे हैं और आगे भी पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक बेहतर समय दिया है एक मसीही लोगों के लिए कि घुटनों में आओ और प्रार्थना करो। घुटनों में आओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी और ये जो मरकर नाश हो रहे हैं ये बच जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। वचन सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था, वचन सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, पर और भी लोगों के लिए है, उन अन्य जातियों के लिए जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते। कैसे जानेंगे वो? मेरे और आपके जीवन को देखकर, जैसे कुरनेलियुस के जीवन को देख करके लोगों ने जाना कि ये सुनाम पुरुष है, ये धर्मी पुरुष है। क्या मेरे और आपके जीवन में वो चीज है? नहीं है। तो आज हमें वो चीज लानी है अपने जीवन में। इस लॉकडाउन की आशीष को हमें पाना है अपने जीवन में। हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरे हृदय में आ जा, प्रभु मेरे जीवन में आ जा। मैं भी उस आशीष को पाना चाहती हूँ, मैं भी उस आशीष को पाना चाहता हूँ जो कुरनेलियुस ने पाई। पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपको याद होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है एक मसीही के लिए। जब मसीही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है तब उसके अंदर वो आग जलती है, वो आग जलती है और वो वचन सुनाने के लिए दौड़ा चला जाता है। घराने सहित परमेश्वर के पास आने से आशीष मिलती है। आप एली को जानते हैं। जब शमूएल नबी के पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम एली के बारे में पढ़ते हैं। एली के पास 2 बेटे थे, होप्नी और फिनहास। एली परमेश्वर के भवन में सेवा करता था, उसके दोनों बच्चे भी याजक का कार्य करते थे। लेकिन वो क्या करते थे? क्या उसके घराने ने आशीष पाई? नहीं, उसके घराने ने आशीष नहीं पाई, क्योंकि एली ने बच्चों को घराने सहित, अपने घराने सहित वो परमेश्वर की नजदीकी में नहीं आया। वो आता था, वो प्रार्थना करता था, दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, उसके बच्चों को वो परमेश्वर के पास नहीं ला पाया। उसके बच्चे बिगड़ गए। बाइबल में उनके लिए गलत शब्द आया है, उसके बच्चे लुच्चे हैं, ये शब्द आया है। कितनी खराब बात है यदि हम अपना अकेले बच रहे हैं और हमारा परिवार नाश हो जाए। हमको अपने पूरे परिवार सहित स्वर्ग की ओर जाना है और इसकी जिम्मेदारी एक माता पिता की है, एक घराने की है। घर के मुखिया की जिम्मेदारी है अपने परिवार को लेके स्वर्ग में जाना, अपने परिवार को लेके स्वर्ग में जाना। एली उसमें असफल हो गया, एली उसमें असफल हो गया। इसीलिए क्या हुआ? होप्नी और फिनहास का परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज हम बाइबल में उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। हमें ये शिक्षा लेने की जरूरत है। हमें घराने की आशीष पाना है। हम नूह के घराने को देखते हैं, किस तरह उसका घराना था। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी बहू, सब मिल करके परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, इसीलिए वो घराना बचा। जब जल प्रलय आया तो सिर्फ वो ही घराना बचा, नूह का घराना, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बहुएं, वो घराना बचा। 8 प्राणी बचे। मुझे और आपको भी बचाना है, क्योंकि नूह के बारे में लिखा है। नूह की पत्नी का कोई वर्णन नहीं है उसमें, नूह का वर्णन है। उस समय में जब इतना पाप बढ़ गया था, नूह खरा व्यक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर से भय करने वाला व्यक्ति था। ये नूह के बारे में बताते। तो हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? हम कैसे हैं? हम कैसे गवाह हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारा घराना क्या कर रहा है? यदि मैं बच गई और मेरा घराना नाश हो गया तो मेरे लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है, इससे कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैं और मेरा घराना पूरा बच गया तो इसकी बड़ी आशीष कोई और हो ही नहीं सकती है, कोई ऐसी आशीष हो नहीं सकती है। और जब उस दरोगा ने अपने घराने सहित बपतिस्मा लिया, वचन कहता है कि वो
पौलुस और सीलास को अपने घर ले गए और आनंद के साथ उनकी सेवा कर रहे थे। तब उनके जीवन में आनंद आया। अभी थोड़ी देर पहले दरोगा आत्महत्या कर रहा था, अपनी आत्मा का नाश कर रहा था, अपने जीवन का नाश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके घराने में आनंद आ गया। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम घराने से प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे जीवन में भी आनंद आता है, हमारे जीवन में भी खुशी आती है, हमारा मन आनंद से भर जाता है। आप जक्कई के बारे में जानते हैं। जक्कई ने यीशु मसीह को देखा। जक्कई अपने घर में यीशु मसीह को लेके जा रहा है, घर में लेके जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई के दिल में ही नहीं रहना, घर में रहना अवश्य। और वो घर लेके जा रहा है, और जब उसके पापों को गिनाया जा रहा है, उसने क्या किया? उसने तुरंत पापों से क्षमा मांगी, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और तब क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या जक्कई के जीवन में उद्धार आया? नहीं, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि उस घर में अब यीशु मसीह जा रहा है। उस घर में उद्धार आया। मेरे और आपके घर में यीशु मसीह रहता है। मेरे और आपके घर में आनंद होना है, मेरे और आपके घर में उद्धार होना है, मेरे और आपके जीवन की गवाही लोगों तक जानी है, मेरा और आपका हाथ दान के लिए बढ़ना है, मेरा और आपका हाथ धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए बढ़ना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। आपके जीवन में घटने वाली हर एक अच्छी घटना के लिए तो आप धन्यवाद देते हैं, लेकिन यदि कोई बुरी घटना आपको लगता है, सांसारिक रूप से आपको लग रहा है कि यह घटना बुरी है, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने उस बुरी घटना के समय में भी आपको अपनी गोद में रखा है। उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। ये कुरनेलियुस का घराना आशीषित घराना था। ये कुरनेलियुस का घराना दर्शन पा लिया। कुरनेलियुस ने दर्शन पाया और घराने में आशीष के रूप में पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा उतर आया। और ये गवाही चारों ओर फैली कि यीशु मसीह न सिर्फ सुसमाचार, न सिर्फ परमेश्वर का उद्धार, न सिर्फ मसीहियों के लिए, पर अन्य जातियों के लिए भी है। जब मनुष्य मन फिराता है, जब मनुष्य मन फिरा के परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, परमेश्वर उसके घराने को आशीष देता है। उसने आशीष दिया। इस घराना हुआ, कुरनेलियुस के घराने से आशीष आई। जब प्रिस्किल्ला और अकीला परमेश्वर की नजदीकी में रहे, उनके घराने में आशीष आई। उनका घर प्रार्थना का घर बन गया, कलीसिया की स्थापना हो गई। वो कलीसिया की स्थापना कर चुके और वो शहीद भी हुए परमेश्वर के नाम से। ये आशीष उन्होंने पाई, उन्होंने स्वर्ग में स्थान पा लिया। मेरी और आपकी बारी है आज, मेरा और आपका घराना आज परमेश्वर के निकट आकर उसी आशीष को पा सके, ये हमें प्रार्थना करनी है। कुरनेलियुस ने दर्शन देखा, मुझे और आपको भी दर्शन देखना है। उसके अंदर वचन सुनने की लालसा थी, हमारे अंदर ये लालसा नहीं है तो उत्पन्न करना है। और ये समय हमारे लिए ही है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में बैठे। ये समय हमें घराने सहित परमेश्वर के नजदीकी में बैठने का समय है। आज सोचिए जरा, अभी तक हम कलीसिया में घराना सप्ताह मनाने जाते थे। कभी कभी पति और पत्नी जाते थे, कभी कभी बच्चे नहीं जाते थे, कभी पत्नी नहीं जाती थी, कभी पति नहीं जाता था, एक जन जाता था। लेकिन आज जब हम घराने की आशीष को पाने बैठे हैं तो सारा घर बैठा है, क्योंकि आशीष तो घर में ही आ गई है। वचन आज घर में बैठ के सुन रहे हैं, संचालन घर से ही हो रहा है, सब कुछ आज घर में हो रहा है। आशीष हमारे घर में उतर आई है। पाने की देरी है, पाने की देरी है। आज मौका है, आज मौका है कुरनेलियुस की तरह अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने का। आज अवसर है, बार बार यह अवसर नहीं मिलेगा, आज मिला है। यदि आप और आपका घराना अब तक परमेश्वर से दूर है तो आज मौका है, परमेश्वर के नजदीकी में आइए, परमेश्वर के नजदीकी में आइए और उस आशीष को पाइए, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाइए, उस गवाही के द्वारा लोगों के जीवन को बदल डालिए, जैसे कुरनेलियुस बदल रहा है। 480 सोल्जर उसके नीचे काम करते थे और एक बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का समूह था जो उसके अंडर काम करता था। वो उनके ऊपर इतने ऊंचे ओहदे पर रह करके वो प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, और वो वहां रह करके अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को बता रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है,
क्या मेरी गवाही ऐसी है? क्या मैं बता सक रही हूँ कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ? क्या आप बता सक रहे हैं? यदि हम नहीं बता सक रहे तो आज मौका है, आज मौका है। आज हमें उस गवाही को बताना है। इस घराने सप्ताह की आशीष इस साल खाली नहीं जाने देनी है। ये 2020 चल रहा है और ये परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत मौका दे दिया है कि हम घर में बैठ करके घुटनों में आकर आराधना कर रहे हैं, दिन दिन भर आराधना कर रहे हैं, 7 बार प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक आशीष का मौका परमेश्वर ने आज हमें दिया है। इस आशीष को हमें गंवाना नहीं है, पर इसे पाना है, इसे पाना है, इसे पाना है। यदि आप तैयार हैं, चलिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने घराने सहित जहां पर आप बैठे हैं। आज आपसे निवेदन है, आप सब अपने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आज घराने सहित हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, पूरा परिवार, पति पत्नी, बच्चे, बेटे, बहू, जितने भी लोग आपके परिवार के जितने भी सदस्य इस समय हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़िए और उस आशीष को पाइए। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपके घर में, आपके जीवन में आने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी सृष्टि के रचयिता प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय हम ये सारे अपने प्रिय लोगों के घरानों के साथ आपके चरणों के निकट आते आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता। आपने हमें मौका दिया अपने चरणों के पास आने का। इस लॉकडाउन के दिनों में पिता हम निरंतर अपने परिवार सहित आपके चरणों के पास आ रहे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, कुरनेलियुस के जीवन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो अपने घराने सहित परमेश्वर आपके नजदीकी में रहा और उसने उस पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। आज हम इन सारे लोगों के लिए, हम जब इस समय आपके चरणों के पास आए, एक एक जन के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। पिता परमेश्वर, घराने में यदि कोई कमी घटी है, जीवनों में यदि कमी घटी है, दया करके उसे आज पूरा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम विश्वासगढ़ CNI विश्वासगढ़ की कलीसिया के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए, जो भी इन वचनों को सुन रहा है, जो भी इन वचनों को सुन रहा है, देख रहा है, उन सारे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। सुनने किया आपने, मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।